हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूज़ के बारे में। जैसे कि हमने स्टैक्स पढ़ा था, अब क्यूज़ पे आ जाते हैं। तो क्यू क्या होता है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट मैनेजेस डेटा इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। इट ऑपरेट्स ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। आपको पता होगा, जैसे लाइन लगाते हैं हम तो उसी को बोलते हैं ना क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट इन जो भी फर्स्ट एलिमेंट जा रहा है वही पहला होगा जो निकलेगा। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। स्टैक्स का क्या प्रिंसिपल था? याद करो, आप सोच के अपने पास रख लो। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग द फर्स्ट आइटम एडेड इज द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। ठीक है, एंड क्यूज आर वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट एल्गोरिदम्स एंड एप्लीकेशंस ड्यू टू देयर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड एफिशिएंसी इन हैंडलिंग डेटा फ्लो। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते कि क्या क्या हम चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, क्यू में तो पहला तो हो गया इसमें स्पेस फॉर स्टोरिंग एलिमेंट्स। Space for storing elements. Then there is front for deletion. जैसे उसमें टॉप पॉइंटर था ना, इसमें दो होते हैं, फ्रंट एंड रियर। क्या यूज़ होता है, कैसे होता है, वो सब मैं बताऊंगी। ठीक है, रियर फॉर इंसर्शन and then we can look at what are the operations that we are going to perform. First is enqueue. मान लो अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, एडिंग एन एलिमेंट एक्स टू क्यू। डी क्यू, ओके, डिलीटिंग एलिमेंट एट फ्रंट फ्रॉम क्यू। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट होता है ना, तो आगे से ही डिलीट करेंगे। तो डिलीटिंग एलिमेंट एट फ्रंट, ठीक है, फ्रॉम क्यू। नाउ वही सारी चीज़ें, इस एम्प्टी, इस फुल, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है, डिस्प्ले करो, लेंथ बताओ पूरे क्यू की। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, दिस क्यूज कैन बी इम्प्लीमेंटेड, क्यूज कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एरेज, जैसे हमने स्टैक्स में पढ़ा था, एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, सब सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा क्यूज। उसमें इस वाले वीडियो में वही पढ़ेंगे। ठीक है, क्यूज यूजिंग एरेज। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि सिंगल पॉइंटर, यूजिंग सिंगल पॉइंटर हम कैसे बनाते हैं, कैसे सारे ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, देन विल गो टू यूजिंग फ्रंट एंड रियर, लाइक दो पॉइंटर्स, यूजिंग फ्रंट एंड रियर। एंड देन व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू यूजिंग एरेज, ड्रॉबैक्स ऑफ क्यू यूजिंग एरेज, क्यू यूजिंग एरेज। तो ये तीन चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि एरेज मतलब क्या होता है कि अगर आप देखो, पहला हो गया क्यू यूजिंग एरेज में सिंगल पॉइंटर के बता रही हूँ, यूजिंग सिंगल पॉइंटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ओके लेट मी टेक द, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करो, ठीक है, ये मान लो 5 है, ये 7 है, ये 15 है, 18 है, 6 है, 2 है, जो भी है। और ये पोजीशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे अब हम टॉप पॉइंटर लेते थे ना, वैसे यहाँ पे रियर लेंगे जिसकी वैल्यू -1 देते हैं। ठीक है, तो हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, डिलीट कर रहे हैं, तो आपको पता है ना ऐड करना है और वो कर माइनस करना है। तो 0 1 2 3 4 5 ये इसका इंडेक्स हो गया। तो जो अब हमें इंसर्ट करना होता है ना इसमें, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली हमें पता है कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, क्योंकि रियर पता है हमें यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, जिस भी पोजीशन पे है, क्योंकि इंडेक्स बता देगा। अगर ऐड करना है तो हम डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है, ठीक है,
रियर पॉइंटर को क्या करेंगे, हम रियर पॉइंटर को जस्ट मूव करेंगे टू नेक्स्ट लोकेशन, just move to next location and insert there. Okay, and insert there. समझ में आया इतनी इतनी चीज़ें? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें डिलीट करना हो तो क्या दिक्कत आ जाएगी। अगर हमें डिलीट करना हो तो ये ऑर्डर ऑफ n होगा। कैसे? क्योंकि अगर हमें डिलीट करना है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अगर कोई, जैसे मैंने बनाया, ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ से 5 निकालना है, यहाँ से 5 निकालना है, तो ये जो 7, 15, 8, 6, 2 हैं, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट में, ठीक है, डिलीट करने के बाद। समझ में आ रहा है? डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट and then shift the elements to left. ठीक है, समझ में आया? तो ये दिक्कत है ना, ऑर्डर ऑफ n लग जा रहा, सारा शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम इसका कोई तरीका निकालें कि हमें ये ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंटर। क्यों यूजिंग 2 pointers? ठीक है, so we can say कि on deleting the first element, instead of making all the elements shift to occupy empty position, ठीक है, we make the counter move 1 space forward। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम डिलीट कर रहे हैं ना तो हमें सारा ही आगे करना पड़ता है, लेफ्ट में लाना पड़ता है, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम्स लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक और पॉइंटर ले सकते हैं जो कि हम मूव कराएंगे। समझ रहे हैं आप? फ्रंट नाम दे देंगे और इसकी भी वैल्यू -1 रहेगी। ठीक है, मतलब ले लिया अगर, तो अगर आप चाहो 0, 1, 2, 3, 4, तो अगर आपका रियर यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे इंसर्ट करा, तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट, अगर ये हमें एलिमेंट डिलीट कर देना है तो हमें फ्रंट को हम आगे बढ़ा दिया, हमने यहाँ पे ला दिया। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा कि हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, वापस से फ्रंट यहाँ पे आ गया। तो अगर हम इंसर्ट की बात करें इस चीज़ में, फॉर इंसर्टिंग मूव द पॉइंटर टू नेक्स्ट लोकेशन एंड ऐड द एलिमेंट देयर। ठीक है, मूव द पॉइंटर मतलब इंसर्ट करने में मूव द रियर पॉइंटर, रियर पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे टू नेक्स्ट लोकेशन एंड ऐड द एलिमेंट देयर। ठीक है, और अगर यही चीज़ डिलीट करनी हो तो क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाएंगे और डिलीट कर देंगे जो एलिमेंट डिलीट करना था स्टार्टिंग में। ठीक है, फ्रंट पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड डिलीट दैट एलिमेंट एंड डिलीट द प्रीवियस वन, मतलब जिससे पॉइंटर आगे बढ़ाया, एंड डिलीट द एलिमेंट जो मुझे डिलीट करना था। ठीक है, जो भी डिलीट करना था मैंने फ्रंट पॉइंटर को आगे बढ़ाया और उसको डिलीट कर दिया। तो ये भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। तो हम देख रहे हैं 2 पॉइंटर यूज़ करने से क्या हो रहा है, हम ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्ट भी कर दे रहे हैं और डिलीट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें पता करना है अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर हो जाता है तो क्या बोल सकते हैं कि क्यू एम्प्टी है, और अगर रियर इक्वल हो जाता है किसके, साइज -1 के, तो हम क्या बोल सकते हैं, फुल। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया हो। तो हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं, मतलब कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, NQ और DQ इंसर्ट करना और डिलीट करना, इसको एक कोड के फॉर्म में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहली चीज़ हो जाएगी, मान लो आप स्ट्रक्ट Q, जैसे कि मैम करते थे ना स्ट्रक्ट नोड एंड ऑल लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इंट साइज, इंट फ्रंट, इंट रियर,
इंट पॉइंटर एक्स क्यू फॉर क्रिएटिंग एरे डायनेमिकली, ठीक है। एंड इंट मेन में आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो आप, स्ट्रक्ट क्यू 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 हमने बनाया, मतलब जैसे हम वहाँ पे एस टी बना रहे थे स्टैक्स के केस में, तो ठीक है। तो क्यू डॉट कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू न्यू नोड, सॉरी नोड नहीं होगा इसमें, न्यू हो जाएगा, इंट क्यू डॉट साइज, ठीक है। क्यू डॉट फ्रंट जो होगा, हमने -1 मैंने बोला था वो दे देंगे, एंड क्यू डॉट रियर दे देंगे। हमें यहाँ पे क्यू साइज़ कुछ दे दो आप, ठीक है, मान लो 5 दे दिया, कोई भी क्यू साइज़ दे दो, ठीक है। और यहाँ पे -1, ठीक है। तो अब हम फंक्शन मतलब बनाते हैं, जैसे कि एन क्यू के लिए हम बना देते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम एन क्यू के लिए बनाएं तो यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो तो ये सारी चीज़ें आप होप कि आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में बताया कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सब सेम ही है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे वर्क करता है। स्टैक्स में कुछ अलग है, क्यूज़ में कुछ अलग है, तो आपको देखना होता है। तो अगर क्यू रियर इक्वल्स टू क्यू का साइज -1, आपको समझ में आ रहा है? रुको मैं आपको बताती हूँ। स्टैक्स एंड हीप में यहाँ पे आ जाओ, खाली स्पेस है। जैसे कि अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये क्यू है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हीप में यहाँ पे फ्रंट एंड देन रियर एंड देन साइज एंड देन इसमें क्यू है, एंड देन ये यहाँ पे एरे एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें एलिमेंट्स पता करने की कौन से एलिमेंट्स हैं उस जगह पे, इंडेक्स तो बता देगा कि फ्रंट कहाँ है, रियर कहाँ है। अगर हम क्यू रियर पे जाते हैं, जैसे उसमें नेक्स्ट में जाते थे लिंक लिस्ट, अगर याद हो, ठीक है। तो अगर हम क्यू रियर का देखें तो क्यू रियर अगर इक्वल है किसके, क्यू साइज -1 के, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन थी, फुल की कंडीशन थी। तो सी आउट क्या हो जाएगा, फुल आप कर सकते हो, इंसर्ट करना है ना, तो फुल होगा तो नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यू रियर ++ कर देंगे, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे, एंड देन क्यू इसको समझ में आया आपको, क्यू एंड देन इसके क्यू के अंदर क्यू रियर, मतलब रियर कहाँ पे है, ++ कर दिया, नेक्स्ट लोकेशन पे जाके हम x की वैल्यू दे देंगे। समझ में आया? जहाँ पे भी रियर होगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्यू बन रहा है और क्या कहते हैं, क्यू के अंदर है, मतलब इसके हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा होप आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें डी क्यू के लिए, आप अभी इस पे पूरा फोकस करो कॉन्सेप्ट समझने पे कि हो क्या रहा है। क्यू रियर ++ कर दिया, नेक्स्ट जगह पे हम चले गए, फिर हम क्यू गए, एंड देन क्यू में हमने देखा, मतलब उसमें हम डायरेक्ट ही उसको एरे को मतलब इंडेक्स बता दे रहा था उसका, बट यहाँ पे हम क्यू के अंदर है फ्रंट रियर और इसका साइज और ये क्यू, ठीक है। और क्यू फिर एरे को पॉइंट कर रहा है, तो हम क्यू में जाएंगे एंड देन हम क्यू रियर, मतलब कि कौन से पोजीशन पे गया है, और वहाँ पे वो एलिमेंट हमें जब जानना है, मतलब वो एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम एक्स कर देंगे, जो भी एक्स एलिमेंट था, ठीक है। और अगर हमें यही चीज़ डी क्यू करनी है तो हम देख सकते हैं कि क्यू इंटू क्यू करा, ठीक है। अगर हम कुछ इंट एक्स इक्वल्स टू, हम इसको रिटर्न करा देंगे क्योंकि हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ क्यू रियर, अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि कहीं ए एम्प्टी तो नहीं है, तो हम डिलीट क्या करेंगे। तो अगर ये इक्वल्स टू फ्रंट हो जा रहा है तो ये क्या देगा, सी आउट क्या होगा, सी आउट होगा आपका एम्प्टी, तो हम क्या डिलीट करेंगे, नहीं कर सकते ना। उसके बाद अगर नहीं है तो एल्स हम क्या करेंगे, क्यू फ्रंट का ++ करेंगे, मतलब आगे लेके जाएंगे। मैंने बताया था फ्रंट को आगे लेते जाते हैं और फिर वो जो पहले एलिमेंट हमें डिलीट करना था उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ++ लेके गए, ठीक है, एंड देन x क्या हो गया,
क्यू, ठीक है, क्यू, और इसमें क्यू का फ्रंट, समझ में आया, क्यू में क्यू एंड देन क्यू के फ्रंट में गए, मतलब जहाँ पे वो एलिमेंट, मतलब एक्स को मैंने -1 दिया था तो वो आगे बढ़ गया, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी है वैल्यू, रिटर्न एक्स। फंक्शन लिख के बता रही हूँ आपको, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वैल्यू डिलीटेड इज रिटर्न्ड, ठीक है, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने वॉइड एन क्यू, मतलब कि एन क्यू देख लिया कैसे ऐड करना है एलिमेंट और कैसे डिलीट करना है। तो इस तरह से ये होता है, क्यू है अंदर, फ्रंट, रियर और साइज क्यू। हमें अगर रियर पता करना है कि कहाँ है तो क्यू रियर पे जाएंगे, बट अगर हमें पता करना है कि वो एलिमेंट क्या है, मतलब उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो हमें क्यू में जाके, क्यू कैपिटल क्यू, और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्यू रियर में क्या है, ठीक है, तो हमें समझ में आएगा, ठीक है, कि वो एलिमेंट क्या है, वहाँ पे एलिमेंट क्या है। ये तो इंडेक्स बता देगा कि क्यू रियर ये इंडेक्स है, बट एक्चुअल एलिमेंट ये बताएगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आएगा। तो आप देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। क्यू क्या होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच पे वर्क करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले थे, स्टोरिंग एलिमेंट्स इन फ्रंट चाहिए होता है डिलीशन के लिए, इंसर्शन के लिए, ऑपरेशंस एन क्यू डी क्यू, फुल, एम्प्टी, लास्ट, डिस्प्ले, लेंथ पता करने के लिए, ये सब आप खुद से करना, सब समझ में आ जाएगा। क्यूज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरेज और लिंक लिस्ट में, और एरे में हम सिंगल पॉइंटर यूज़ करते हैं, देन फ्रंट एंड रियर देखते हैं, एंड देन हम देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंगल पॉइंटर यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम सिंगल पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि इंसर्शन में तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा कि रियर जहाँ पे है उसको नेक्स्ट जगह पे लेके गए और वहाँ पे वैल्यू डाल दिया डायरेक्ट। बट डिलीट करने में क्या होता है कि अगर हमने फ्रंट से डिलीट कर दिया तो हमें सारे एलिमेंट शिफ्ट करने होंगे टू द लेफ्ट, तो उसमें ऑर्डर ऑफ n टाइम्स लग जाते हैं। तो अगर 2 पॉइंटर हम यूज़ कर लें जिसका दोनों का -1 दे दिया, तो इंसर्ट करने में तो हम ऑर्डर ऑफ 1 लग ही रहा था, जो रियर को हम आगे लेके जा रहे थे। फ्रंट में भी क्या होगा कि फ्रंट को भी हम, मान लो पहले पे पॉइंट कर रहा है तो हम उसको आगे लेते जाएंगे और पुराना वाला डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा। तो उसका मैंने कोड बताया कि हम कैसे कर सकते हैं, अंदर क्या चीज़ें हो रही होती हैं स्टैक्स में, हीप्स में, वो बताया। होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।